आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इब्ने आदम जहलम से अगर बड़ा भाई गलत काम करे और बात भी ना सुने जिसकी वजह से हमें परेशानी हो तो क्या इससे क़ता ताल्लुक़ करना जायज़ है या नहीं? भाइयों से कौन क़ता ताल्लुक़ करता है मेरे भाई? अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फिर दोबारा सलाम दुआ से बातचीत शुरू कर दें। बाकी ज़्यादा फड्डे वड्डे हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिज़र्व हो जाए, भाई से ज़्यादा फ्री ना हो। उमर खयाम, कुशनगंज, बिहार, इंडिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे आंसू अल्लाह के डर से निकल रहे हैं या परेशानियों की वजह से। नमाज में रो रो कर दुआ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से परेशानियों की वजह से। जैसे रोना आता है वैसे बाकी दिनों में गुनाहों की माफ़ी मांगते वक्त नहीं आता। परेशान होने पर ही मुझे रोना आता है, क्या ऐसे रोने को अल्लाह कबूल करेंगे? भाई परेशान होने पर भी चलो रोना आ रहा है, अल्लाह के सामने ही आ रहा है ना, तो ये भी गनीमत है। इसका मतलब अल्लाह पे ईमान तो है ना, ये तो यकीन है कि परेशानियां दूर करने की ताकत अल्लाह के पास है, तभी तो अल्लाह के सामने रो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। ये जो एथियस्ट मुल्हिद लोग हैं या जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, वो तो अल्लाह से दुआ ही नहीं मांगते। तो ये अच्छी बात है, चलो दुनिया की परेशानियों में रोना आ रहा है मगर अल्लाह के सामने रहा है, मखलूक के सामने नहीं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, तो बड़ी फजीलत की बात है। बाकी गुनाहों पर रोना ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी परेशानी है। तो आखिरत का सोचा करें कि ये जो मेरी दुनिया की परेशानी है ये तो वैसे ही मर जाऊंगा, ख़त्म हो जाएंगी। जो गुनाह की वजह से अजाब आएगा वो इससे बड़ा सख्त होगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको गुनाह की जो परेशानी है वो दुनिया की परेशानियों से ज़्यादा बड़ी मालूम होने लगेगी, तो फिर उस पर रोना आएगा आपको। लेकिन बहरहाल ये रोना भी कम नहीं है, ये भी अल्लाह की नेमत है। गुलाम मुजम्मिल, इंडिया से। मेरे मामू ये पूछना चाहते हैं कि बैंक से मिलने वाला सूद फ़िलिस्तीन फ़ंड में दिया जा सकता है? बैंकों से सूदी लेन देन हराम है, नाजायज़ है, लेकिन अगर बिल आखिर बैंक ने सूद जमा कर दिया तो उसको रखे नहीं बल्कि निकाल के सवाब की नीयत के बगैर किसी भी खैर के काम में सदका कर दे। तो फ़िलिस्तीन के फ़ंड में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें सदका या सवाब की नीयत नहीं करनी है, बस हराम से जान छुड़ाना है। तो ज़ाहिर है जान छुड़ाने के लिए इधर उधर फेंकने के बजाय कहीं खैर के काम में लगा दें तो फ़िलिस्तीन के फ़ंड में ज़रूर दे सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात, फिल्मों ड्रामों में काम करने वाली लड़कियों की इनकम हलाल होती है हराम, और जो लोग इनको देखते हैं इनको भी गुनाह होगा। क़यामत में ये लोग कह सकते हैं कि ये लोग हमें देखते थे इसलिए हम इनके लिए ड्रामों फिल्मों में काम करते थे, और इस तरह इनकी भी पकड़ हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? जो देख रहे हैं उनकी भी पकड़ हो सकती है। तो ड्रामे फिल्में देखना जायज़ नहीं है, और जो लड़कियां ड्रामों फिल्मों में काम कर रही हैं उनकी आमदन भी नाजायज़ है, हराम है। तो औरत के लिए इस तरह अपने आप को एक्सपोज करना और बेपर्दा होना ये कहाँ से जायज़ हो गया? ड्रामो फिल्मों में ऐसा थोड़ी कि बुरके में आ रही होती हैं, एक से एक फैशन किया हुआ होता है, और फिर जो कल्चर को तबाह किया जा रहा है ड्रामो फिल्मों के ज़रिए, तो वो एक अलग कहानी है। तो कल्चर किस तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है ड्रामो फिल्मों में, उनका तो मकसद इंटरटेनमेंट होता है। तो बेपर्दगी का भी गुनाह होगा औरत को, और जो कल्चर ड्रामों के ज़रिए सोसाइटी में प्रोमोट किया जा रहा है उसका अलग गुनाह होगा। इसलिए ये काम करने का नहीं है। बाकी जो फिल्मी एक्टर लोग कहते हैं कि लोग देखते हैं तो हम आते हैं, तो लोग क्यों देख रहे हैं? तो भाई ये तो कोई जो फाहिशा औरतें हैं वो भी ये कह सकती हैं कि हमारे पास लोग आते हैं अपनी बुरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो वो क्यों आ रहे हैं? फिर भाई आप उनको एक गुनाह का मौका दे रही हो तो जो गुनाहगार लोग हैं वो तो आएंगे। नबी कुरान में मजीद में अल्लाह का क्या हुक्म है? वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुरी चीज़ों में एक दूसरे का ताउन मत किया करो। तो जैसे फाहिशा औरत के पास जाने वाला गुनाहगार है, तो फाहिशा औरत तो ज़्यादा गुनाहगार है क्योंकि वो लोगों को मौका दे रही है। तो मैं नहीं कह रहा कि फिल्मों ड्रामों में जो औरतें आती हैं फाहिशा होती हैं, मैं उन पर ये इल्ज़ाम हरगिज़ नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल एक काम तो नाजायज़ है ना, बेपर्दगी और फिर जो कल्चर प्रोमोट किया जा रहा है, ये दो तो बुराइयां हैं जो ड्रामों फिल्मों के ज़रिए प्रोमोट की जा रही हैं। फिल्मों में ज़्यादा होती हैं, ड्रामों में कम होती हैं, लेकिन होती दोनों में।